आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भूगोल पार्ट टू। पार्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 52 से डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 52 है जिसमें लिखा है निम्न में से असंगत को छांटिए। पहला ऑप्शन है उदयपुर क्षेत्र में तस्त्री नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। ये सही है, गिरवा कहते हैं उनको। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। यह भी ऑप्शन सही है। सीकर जिले में पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में सुंधा की पहाड़ियां कहते हैं। यह गलत है। सुंधा की पहाड़ियां जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, वहां पर सुंधा की पहाड़ियां हैं जो जालोर भीनमाल के अंदर पड़ती हैं, जहां पर सुंधा माता का मंदिर भी है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये लाइन गलत है। फोर्थ देख लेते हैं। बूंदी की अरावली श्रेणियों को आडावाला पर्वत कहा जाता है। ये भी ऑप्शन सही है। जो सीकर के अंदर अरावली की पहाड़ियां हैं उनको रघुनाथगढ़ कहा जाता है। मैंने पहले बताया था रघुनाथगढ़ जो सीकर में पड़ता है, और उसकी हाइट कितनी है? 1055 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर थर्ड। अब 53 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से असत्य को छांटिए। चित्तौड़ की पहाड़ी का पठारी भाग मेसा का पठार के नाम से जाना जाता है। सही बात है, मेसा का पठार चित्तौड़ की पहाड़ी के ऊपर है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कोटा व झालरा पाटन के बीच स्थित है। यह भी सही है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कोटा व झालरा पाटन के बीच स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था। फोर्थ नंबर है राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। यह लाइन तो सही है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है जो 1722 मीटर ऊंचा है। यह लाइन गलत है, 1722 मीटर ऊंचा नहीं है। उड़िया का पठार है 1360 मीटर ऊंचा, और ये गुरु शिखर के जस्ट नीचे है उड़िया का पठार, और इसकी हाइट कितनी है? 1360 मीटर। तो 53 का ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर चलते हैं। निम्न में से असत्य को छांटिए। ठीक, पहला ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की गुजरात के खेड़ा बर्मा से दिल्ली तक विस्तृत है। यह सही ऑप्शन है, गुजरात से निकलती है दिल्ली तक जाती है। सेकंड ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 मीटर है। यह भी सही है, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई 550 मीटर है। यह ऑप्शन भी सही है। कुल लंबाई 692 मीटर है और राजस्थान के अंदर इसका विस्तार 550 मीटर है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत है। यह ऑप्शन भी सही है, विश्व का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। फोर्थ ऑप्शन अरावली पर्वत श्रृंखला अंगारा लैंड के अवशेष हैं। यह ऑप्शन गलत है, यह असत्य है। अरावली पर्वत श्रृंखला गोडवाड़ा लैंड का अवशेष है और यह प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर बनी हुई है। प्री कैम्ब्रियन युग लगभग 45,000 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था, तो उस टाइम की है अरावली पर्वत श्रृंखला, और ये किस में है? गोडवाड़ा लैंड की, अंगारा लैंड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया फोर्थ नंबर। अब नीचे वाले क्वेश्चन में चलते हैं 55 में। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर कौन सा जिला नहीं है? बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उदयपुर। उदयपुर अपनी सारी सीमा गुजरात के साथ में साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ में नहीं करता, और ये सभी मध्य प्रदेश के साथ में टच होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब हम मैप के ऊपर चलते हैं तो मैप से दिखा देता हूं। कोटा की मध्य प्रदेश से लगती है।
बांसवाड़ा भी मध्य प्रदेश से लगता है, प्रतापगढ़ भी इससे लगता है, और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी मध्य प्रदेश के टच होता है। तो कौन सा टच नहीं होता? डूंगरपुर। डूंगरपुर सारा का सारा गुजरात से टच होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है? ये आप राजस्थान का मैप है, इसके अंदर देख सकते हो कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा जिले मध्य प्रदेश के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 जिले। क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर चलते हैं। सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में अरावली की कम ऊंचाई तथा तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में, सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में उबड़ खाबड़ और कटक पहाड़ियां कौन सी कहलाती हैं? ये कहलाती हैं भाकर। ठीक, उड़िया पठार है, भोराट का पठार है, गिरवा पहाड़ियां उदयपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर चलते हैं। बाड़मेर तथा जालोर जिले में स्थित ग्रेनाइट श्रेणी की चट्टानों से बनी गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है छप्पन की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, ऊपरमाल की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। देखो, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां तो कहां पर हैं? कोटा झालावाड़ साइड में। ऊपरमाल की पहाड़ियां, ये भी ऊपरमाल एरिया भी मेवाड़ साइड में आता है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां ये अजमेर के अंदर है। छप्पन की पहाड़ियां ये बाड़मेर और जालोर एरिया के अंदर है, और ये छप्पन की पहाड़ियां ही इसका आंसर है, जिसको बाड़मेर के अंदर इनको क्या कहा जाता है? नाकोड़ा का पर्वत भी कहा जाता है। नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है छप्पन की पहाड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर आते हैं। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित माही बेसिन, माही नदी का बेसिन का भूभाग क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान, गोडवाड़, थली, देवलिया। देखो, गोडवाड़ तो किसका है? लूनी नदी का बेसिन। थली कहां का एरिया है? नागौर और बीकानेर वाला। यह है छप्पन का मैदान। अब देखो, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। छप्पन का मैदान तो माही नदी का बेसिन है, और यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है। और छप्पन की जो पहाड़ियां हैं, छप्पन की पहाड़ियां ये है बाड़मेर के अंदर। तो छप्पन की पहाड़ियां और छप्पन का मैदान ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आएगा छप्पन का मैदान। क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर चलते हैं। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवल, गोडवाड़, राठ और थड़ी। ये कहा जाता है मेवल। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी भाग को मेवल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर आते हैं। अरावली के जरगा, जरगा कहां पर? उदयपुर में। रागा भी उदयपुर में। जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित पहाड़ी प्रदेश जो वर्ष भर हरा भरा रहता है को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं देश हरो। ये उदयपुर के अंदर ही आता है। अगला क्वेश्चन है 63। बाड़मेर, जालोर व पाली जिले का क्षेत्र जो लूणी नदी व उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है गोडवाड़, थली, नाली और ऊपरमाल। ऊपरमाल का पठार, तो ऊपरमाल का क्षेत्र तो पता होगा कौन सा है। थली ये बीकानेर वाला एरिया है। नाली, नाली कौन सा एरिया है? ये घग्गर का क्षेत्र है। घग्गर नदी किधर से निकलती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ और कुछ जैसलमेर के अंदर से भी जाती है। और ऊपरमाल एरिया कौन सा है? ऊपरमाल एरिया चित्तौड़गढ़ और कोटावाला। ठीक है, और ये है गोडवाड़ प्रदेश। इसका आंसर आएगा गोडवाड़ प्रदेश, जो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर चलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। देखो, भैंसरोडगढ़ वो जगह है जहां से चंबल नदी राजस्थान के अंदर एमपी से प्रवेश करती है, और यहां पर एक जलप्रपात भी बनाती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी पहला जलप्रपात राजस्थान के अंदर यहीं पर बनाती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात।
ठीक है, भैंसरोडगढ़ किला भी है, फोर्ट भी है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर 1 उपरमाल, गोडवाड़, मेवल, थली। देखो गोडवाड़ में डिस्कस कर दिया, थली के बारे में बता दिया। और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्षेत्र कहलाता है उपरमाल। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के कोटा व झालावाड़ के मध्य पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। उनको कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 जरगा, ये उदयपुर के अंदर है। अचलगढ़ की पहाड़ियां मेवाड़ के अंदर है। मुकुंदरा की पहाड़ियां, और इनमें से कोई नहीं, ये है मुकुंदरा की पहाड़ियां, कोटा व झालरापाटन के मध्य। क्वेश्चन नंबर 66। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल है? मतलब जहां पर पहाड़ कंटिन्यूस नहीं है, बीच में रुक रुक के, बीच में जगह जगह है, खाली जगह है। ठीक है, पहाड़ियां टुकड़ों में है। तो किस भाग में सबसे ज्यादा अंतराल है? यह है मध्यवर्ती भाग के अंदर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 आता है राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर के नीचे है वह है गिरवा नहीं, त्रिकुट नहीं, भोराट का पठार नहीं, उड़िया का पठार जो गुरु शिखर के जस्ट नीचे है, जिसकी हाइट कितनी है? 1360 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर, अजमेर, सीकर, जयपुर, अलवर किस जगह पर स्थित है? यह है अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 69। अंतः पर्वत क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? अंतः पर्वत क्षेत्र राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में है। क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर आते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 के अंदर पर्वतीय चोटी है, सूची 2 के अंदर जिला है। चोटियां शेर, जयगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, और जिले जयपुर, सिरोही, राजसमंद, सीकर। ठीक है, रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर के अंदर। जयगढ़ कहाँ है? जयपुर के अंदर। शेर कहाँ है? शेर सिरोही में है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। ये सारे मैचिंग कर दी, इससे आप ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन नंबर 3 आएगा शायद इसका। क्वेश्चन नंबर 71। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वह जिला है। देखो 21 जून को सूर्य रहता है उत्तरी गोलार्ध में, और किस जगह पर रहता है? कर्क रेखा के ऊपर रहता है। ठीक, और राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा निकलती है? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर रहेगा सूरज, तो सबसे सीधी किरणें पड़ेंगी बांसवाड़ा के ऊपर। ठीक है, तो 71 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला है। अब देखो जब सूर्य रहता है कर्क रेखा के ऊपर, ठीक है, उस टाइम में राजस्थान के ऊपर सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे, यह राजस्थान का मैप है, सूर्य रहता है लगभग यहां पर कर्क रेखा के ऊपर, तो ये वाला एरिया सूर्य से दूर होता हुआ जाएगा, और श्री गंगानगर सबसे दूर पड़ता है कर्क रेखा से, तो सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेंगी श्री गंगानगर के ऊपर। इनके ऊपर तिरछी किरणें पड़ती जाएंगी, यहाँ पर तिरछापन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और सबसे सीधा पड़ेगा बांसवाड़ा के ऊपर। ठीक, तो सबसे तिरछी किरणें पड़ेंगी श्री गंगानगर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 73। राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में है? ये पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये है माही नदी के बेसिन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 60% क्षेत्र में। रेगिस्तान की बात हो रही है, केवल रेगिस्तानी प्रदेश के 60% भाग में तो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और 40 में नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर आते हैं। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो स्पष्ट अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है
वह कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे वो वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान के किस क्षेत्र को पिडमांट मैदान, किस क्षेत्र में पिडमांट मैदान स्थित है? किस क्षेत्र को कहते हैं पिडमांट क्षेत्र? यह है पूर्वी मैदान वाला भाग जिसको पिडमांट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 के ऊपर आते हैं। राज्य में, राजस्थान राज्य में डेक्कन ट्रेप, डेक्कन ट्रेप, ठीक है, के शैल समूह विद्यमान है। देखो, डेक्कन ट्रेप वो होता है जहां पर बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। ये बनती है ज्वालामुखी निर्मित होती है बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित एरिया भी यही है डेक्कन ट्रेप वाले। और इस पर क्या आ जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। जनरली डेक्कन ट्रेप एरिया के अंदर काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो बेसाल्ट चट्टानें और काली मिट्टी किस एरिया के अंदर है? वो है डूंगरपुर, उदयपुर, नागौर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़ और कोटा। ये एरिया है झालावाड़ और कोटा वाला, जहां पर बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित पठार भी है और क्षेत्र भी वही है, और जहां पर काली मिट्टी भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3। 78 में है, मालानी अग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है। मालानी अग्नेय किस शैल समूह के कारण पनपा है? वो पनपा है जालोर ग्रेनाइट। मालानी जगह का नाम है, अग्नेय शैल समूह ये जालोर ग्रेनाइट के कारण पनपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 के ऊपर आते हैं। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, लूणी नदी और टेथी सागर। ये क्षेत्र है टेथी सागर। पहले यहाँ पर टेथी सागर हुआ करता था। अभी भी इसके रेगिस्तान के अंदर, जैसलमेर के अंदर जैसे वुड फॉसिल पार्क है, वहाँ पर इस चीज़ के प्रमाण मिलते हैं कि वो फॉसिल्स इसी कारण से बने हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय जिले माने जाते हैं? देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान के अंदर, वो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इसके जो इधर इधर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये रेगिस्तानी एरिया बोला जाता है। ठीक है, अब इस आधार के ऊपर राजस्थान के जिलों को मानते हैं, तो लगभग लगभग नहीं, पूरे 12 जिले हैं। टोटल जिलों में से 33 में से 12 जिलों को हम मरुस्थलीय जिले मानते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4। भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? देखो, थार का रेगिस्तान है वो भारत और पाकिस्तान में भी है, लेकिन हम भारत की बात करें तो उसमें 90% भाग तो राजस्थान में है, और बचा हुआ 10% भाग है वो पंजाब, हरियाणा और गुजरात के अंदर भी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर यही आ गया। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान में भी है, थोड़ा सा पंजाब में भी आता है, गुजरात में भी आता है और हरियाणा के अंदर भी आता है, लेकिन 90% तो अपने राजस्थान के अंदर ही है अपना रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर चलते हैं। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? भोराट का पठार, छप्पन का मैदान, गोंडवाना लैंड और कांठल का मैदान। प्रतापगढ़ है कांठल का मैदान। क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर आते हैं। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब गलत ढूंढना अपने को। ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। ये सही है भाई, है प्राचीनतम वलित श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। भाई, ये सिंधु नदी कहां आ गई? कहां राजस्थान, कहां सिंधु नदी? ठीक है, इसने तो ऑप्शन ही बहुत घटिया बना दिया। थर्ड देखते हैं। पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष रूप है। ये तो मैंने बताया, अपना थार का रेगिस्तान है वो टेथी सागर का अवशेष है। ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। ये भी है, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर, गलत कथन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर चलते हैं। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाता है, माउंट आबू वाला एरिया। यह है दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। इसका आंसर आएगा दक्षिणी पश्चिमी भाग। 86 में सीप क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, स्कर्ब कारियस बालू का स्तूप। सीप प्रकार है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। राज्य में चट्टानी मरुस्थल पथरीला रेगिस्तान का प्रसार कहां पाया जाता है? जैसलमेर के अंदर है क्या? जैसलमेर में है पथरीला रेगिस्तान भाई। बाड़मेर में भी है पथरीला रेगिस्तान और जोधपुर के अंदर भी है पथरीला रेगिस्तान। सीकर में नहीं है, गंगानगर में भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, थार का रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। और गोबी का रेगिस्तान अरबियन है, अरब के अंदर। और गोबी का रेगिस्तान आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना ये कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 89। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई। देखो हम चोटियों की बात करते हैं ना कि फलाना पर्वत कितनी ऊंचाई पर है, उसकी चोटी की हाइट कितनी है। इन सभी का रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से नापा जाता है वो समुद्र तल होता है। इनकी ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से ही बताई जाती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1055 मीटर किस चोटी की ऊंचाई है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्ध चंद्राकार अथवा प्याले जैसा है? टोंक, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और सीकर। ये रहा अपना सीकर। इसका आकार अर्ध चंद्राकार कह दो या प्याले जैसा कह दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीकर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 के ऊपर आते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक, सूची 1 के अंदर क्षेत्र है और राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत लगभग। ठीक है, पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर कितनी जनसंख्या पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर 3। पूर्वी मैदानी भाग के अंदर राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंदर राजस्थान की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। टोटल हो गए 100%, इन सबको जोड़ लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग राज्य के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, अजमेर, अलवर और बांसवाड़ा। सर्वाधिक भाग उपस्थित है उदयपुर के अंदर। निम्न को सुमेलित कीजिए। प्राकृतिक प्रदेश और राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत। इसमें जनसंख्या नहीं पूछी है, कुल क्षेत्रफल पूछ लिया। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भूभाग के ऊपर फैला हुआ है? यह फैला हुआ लगभग 61% के ऊपर। पूर्वी मैदान लगभग 23% भूभाग के ऊपर फैला हुआ है। मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश ये फैला हुआ लगभग 9% के ऊपर और दक्षिणी पूर्वी पठार फैला हुआ है लगभग 7% के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 94 के ऊपर चलते हैं। राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमालय था। भाई हिमालय था ऐसा ही बोलते हैं लोग। सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी, बोलते तो ऐसा ही है। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है। हाँ, पौराणिक नदी है। यह एक पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। नहीं भाई, ये पूर्वी क्षेत्र की नहीं, ये पश्चिमी क्षेत्र की नदी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर असत्य कथन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 95 के ऊपर चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। राजस्थान के मरु प्रदेश को थार का मरुस्थल कहा जाता है। ये तो बहुत आसान है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है। बताओ, रेत से ढकी हुई है मरुस्थलीय भाग की भूमि। राजस्थान का मरुस्थलीय जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालौर, गंगानगर, चूरू, नागौर, पाली, सीकर और झुंझुनू जिलों में विस्तृत है। यह भी बात सही है। तेज हवाओं के कटाव के कारण बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में बदल जाती है। ना भाई, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा कहीं पर। यह चीज तो गलत लिख दिया आपने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिरोही जिले के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ व गोकुंदा के मध्य के पठार को स्थानीय भाषा में भोराट का पठार कहते हैं। यह तो एकदम से करेक्ट बात है। ऑप्शन नंबर बी है, 1431 मीटर ऊंची राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा। सही बात है। को भोराट के पठार के मध्य स्थित है। यह भी सही बात है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। नहीं भाई, मगरा किसे कहा जाता है ये आप कमेंट में मुझे बताना। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो 96 का आंसर आ जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। इनमें से 56 का मैदान है। 56 का मैदान कौन सा है? बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य, बाड़मेर में सिवाना पर्वत का भाग, जैसलमेर जिले का भूभाग, गंगानगर जिले का मैदानी भाग। ये तो नाली है, इसका पता नहीं। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य यहां से निकलती है माही नदी और इसके क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। और 56 की पहाड़ियां कहां पर हैं? 56 की पहाड़ियां हैं बाड़मेर में, जिनको नकोड़ा पर्वत भी कहते हैं, सिवाड़ा नहीं कहते। ठीक है, तो 56 का मैदान कहां पर है? बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 98 पर चलते हैं। राजस्थान राज्य की पहाड़ियों के अंतर्गत अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? दूसरी है शेर। क्वेश्चन नंबर 99। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुंधा की पहाड़ी जालौर जिले में भीनमाल के निकट स्थित है क्या? सही बात है, ये मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करके बताया था। 56 का पहाड़ राजस्थान के बाड़मेर जिले में बाड़मेर जालौर सीमा पर स्थित है। ये भी सही बात है, अभी डिस्कस किया था हमने। मालखेत की पहाड़ी सीकर जिले में स्थित है। हाँ, मालखेत की पहाड़ियां सीकर जिले में स्थित हैं। देसूरी व हाथी दर्रे राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश की अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मध्य में नहीं है भाई साहब, ये है पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है देसूरी की नाल व हाथी दर्रे। तो ये गलत हो गया। 1, 2 और 3 ABC सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से निकलती है? कर्क रेखा राजस्थान के इधर से निकलती है। तो किसमें? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक, तो कहां से निकलती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 के ऊपर चलते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। भाग ए में दिया हुआ है उड़िया का पठार, भाकर, उपरमाल और गिरवा। ठीक, भाग बे के अंदर यह दिया हुआ है। चलो पढ़ते हैं। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार कहां पर है? गुरु शिखर के नीचे स्थित है। उदयपुर नगर के चारों ओर तस्त्री नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला, भाई इनको क्या कहते हैं? तस्त्री नुमा वाली पहाड़ों की मेखला को गिरवा कहते हैं। ये मैंने बताया था। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, ये भी मैंने आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन में आ चुका है। ये भाकर, इनको भाकर बोलते हैं। इनमें अलग अलग पहाड़ों के नाम है, जैसे इसराना भाकर, रोजा भाकर, उनकी भी कई बार हाइट पूछ लेते हैं। 3rd ऑप्शन है राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर के जस्ट नीचे है और उसकी हाइट कितनी थी? 1360 मीटर है इस पठार की ऊंचाई। और यह है उड़िया का पठार। और ऊंचाई कहां से? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई।
चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग को क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार। अब इनको सभी को मैच कर दिया मैंने, तो इनके अकॉर्डिंग कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 102। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग क्या कहलाता है? देखो राजस्थान का मैप है, ये को किधर हो गया? दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया ये वाला। इसको क्या कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र और हाड़ौती का पठार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? हाड़ौती का पठार। गोंडवाना पठार, ढूंढाड़ पठार, इनको तो काट दो। आंसर क्या आएगा? हाड़ौती का पठार। क्वेश्चन नंबर 103 के ऊपर आते हैं। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य। क्षेत्रफल 342,239, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। यह क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? टोटल भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछा है। यह है 10.41%। क्वेश्चन नंबर 104। राजस्थान की आकृति क्या है? राजस्थान की आकृति है विषम कोण। कौन सी आकृति है बताओ? विषम कोण चतुर्भुज टाइप की आकृति है राजस्थान की, है ना। ये राजस्थान का मैप है, ये देख लो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये देखो चतुर्भुज में बना देता हूँ, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105। राजस्थान का निम्न में से वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है। हनुमानगढ़ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। बीकानेर ये अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता। जैसलमेर ये अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता। गंगानगर ये पंजाब राज्य से भी टच होता है और जैसलमेर उससे पाकिस्तान से भी टच होता है। तो इसका आंसर आ गया आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 103। राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बाड़मेर बनाता है, बीकानेर बनाता है, गंगानगर बनाता है, जैसलमेर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। 2 में देख लेते हैं। जोधपुर है जो गलत है, जोधपुर गलत है। इसमें क्या आ गया? हनुमानगढ़, जिसके कारण गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 107। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का क्रम, मतलब सीक्वेंस वाइज बताने हैं सबको, एक के बाद में दूसरा ऐसे करके, उल्टे पुल्टे नहीं बताने। पहला है मध्य प्रदेश, यस। अच्छा, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ये बिहार कहाँ आ गया? ठीक। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र कहाँ आ गया? पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु नहीं टच होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? किसके नहीं मिलती भाई? बाड़मेर की मिलती है, बीकानेर की मिलती है, गंगानगर की मिलती है, हनुमानगढ़ की नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है? ये मैंने 20 में डिस्कस किया था एक बार। गुजरात के साथ में सबसे कम सीमा कौन सा जिला टच करता है राजस्थान का? वो है बाड़मेर। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 111। राजस्थान के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे ज्यादा लंबी है? गुजरात के साथ में सबसे ज्यादा लंबी किसकी सीमा टच होती है राजस्थान की? वो होती है उदयपुर की। बाड़मेर की सबसे कम, उदयपुर की सबसे ज्यादा, ठीक है। सिरोही वो जगह है जहां से गुजरात के खेड़ा बर्मा से शुरू होकर के अरावली सिरोही के अंदर से राजस्थान के अंदर एंट्री लेती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण पर्यावरण का राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, बताओ। एक धौलपुरी है जो यूपी और एमपी दोनों से टच होता है। क्वेश्चन नंबर 113। अंतर्राष्ट्रीय निम्न को सुमेलित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। देखो इसको रट लो, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। श्री गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? श्री गंगानगर की है 210 किलोमीटर की।
ठीक। उसके बाद में आती है बीकानेर। बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? बीकानेर करता है 168, जो सबसे कम है। फिर आता है जैसलमेर। जैसलमेर की कितनी है? 228 किलोमीटर। और सबसे बड़ी सीमा कौन टच करता है? बाड़मेर। नहीं, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। जैसे श्री गंगानगर, वापस शुरू करते हैं। श्री गंगानगर की कितनी है? 210 किलोमीटर। बीकानेर की सबसे कम है 168 किलोमीटर। जैसलमेर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में, यह है 464 किलोमीटर। और बाड़मेर की आती है 228 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा एक नंबर पर आता है जैसलमेर, 2 नंबर पर आता है बाड़मेर, 3 नंबर पर आता है गंगानगर, और 4th नंबर पर आता है बीकानेर। ये इनका सीक्वेंस भी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 114। राजस्थान के वे कौन से 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रेखा बनाती हैं? एक तो गंगानगर है और दूसरा बाड़मेर है। ये कहाँ? गुजरात के साथ भी बनाता है और पाकिस्तान के साथ में, ये पंजाब और पाकिस्तान के साथ में। तो 114 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान राज्य का वह जिला जिसकी सीमा रेखा सर्वाधिक 8 जिलों के साथ मिलती है, ये बताना कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक 8 जिलों के साथ में जिसकी सीमा रेखा मिलती है? वह है अपना पाली। राजस्थान के संलग्न जिले हैं, संलग्न जिले जो एक दूसरे के साथ में टच हैं। सिरोही, बाड़मेर, ये गड़बड़ कर दी। झालावाड़, बूंदी, यहाँ भी गड़बड़ कर दी। चूरू, झुंझुनू, जयपुर, यहाँ भी गड़बड़ कर दी। सिरोही, पाली, यस, पाली से नागौर, या ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 117। निम्न को सुमेलित कीजिए। 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला और राज्य। ठीक है, पहला हनुमानगढ़। हरियाणा व उत्तर प्रदेश ना भाई। मध्य प्रदेश, हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ में कौन सा बनाता है? हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ में हनुमान। मध्य प्रदेश व गुजरात, एमपी व गुजरात के साथ में कौन सा टच होता है? पंजाब व हरियाणा। हनुमानगढ़ तो पंजाब और हरियाणा के साथ में टच होता है भाई। भरतपुर है, भरतपुर किसके साथ में? हरियाणा और यूपी दोनों के साथ में टच होता है। और धौलपुर है अपना, ये यूपी और एमपी दोनों के साथ में टच होता है। और बांसवाड़ा अपना एमपी और गुजरात के साथ में टच होता है। तो इस तरीके से मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 118 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, लीलागढ़ और तारागढ़। बताओ कौन सा सबसे ऊंचा? इन सभी में से सबसे ऊंचा कौन सा है? कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर 119। निम्न को सुमेलित कीजिए। पहला सूची 1 में लिखा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है अपना जैसलमेर जिला, जहां पर थार का रेगिस्तान है, जो पाकिस्तान के साथ भी सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है धौलपुर जिला। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है? वो है जयपुर, अपना जनसंख्या से भरा हुआ है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं वो है अपना जैसलमेर। ये जैसलमेर मान लो, चाहिए ये वाला मान लो। पहले में 4, बी में 3, पहले में 4, बी में 3, और सी में क्या हो गया 1, सी में 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 120, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में माना जाता है? मैंने पहले बता चुका, प्री कैम्ब्रियन काल, जो 45,000 करोड़ वर्ष पहले का था। क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान के कितने भाग में मरुस्थल फैला हुआ है? लगभग 61%, और ये कितना आ गया? 2/3 भाग लगभग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? मरुस्थलीकरण किस कारण, कौन सा एक कारण जो मरुस्थलीकरण का नहीं है? चलो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। अतिचारण। अतिचारण तो मरुस्थली का कारण हो सकता है, होता भी है। वनोन्मूलन, वनों को काटना, ये भी है। शहरीकरण, ये भी है। अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, भाई जल प्रबंधन तो अच्छा राजस्थान का, और मृदा भी ठीक है, इसमें तो कोई कमी नहीं है, तो ये मरुस्थलीकरण होने का कोई कारण नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? मतलब दक्षिणी अरावली के अंदर आते हैं, ठीक। सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, देसूरी और अरनिया। इसमें सोमेश्वर भी है, दक्षिणी अरावली का दर्रा मुख्य, हाथीगुड़ा भी है, देसूरी की नाल भी है, इन सभी से एनएस निकलते हैं। अरनिया ये नहीं है। बरखान है, विशेष आकृति के बालू के टीले, राजस्थानी महिला की एक विशेष पोशाक, राजाओं द्वारा सैनिकों को युद्ध में जाते समय दिए जाने वाला प्रतीक, सामूहिक रूप से नाचे जाने के साथ फसल काटना, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। बरखान एक बालूका स्तूप का प्रकार है, बालूका स्तूप बरखान, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 125, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये 12 जिले ये वही बता रहा है जो रेगिस्तान के हैं, उनमें राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? उनमें करती है राजस्थान की 40% जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 126, रेगिस्तानी प्रदेशों में बालूका स्तूपों के बीच निम्न भूमि में वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। इन अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? लाठी, रण, सीरीज, कच्छ। कच्छ वाला एरिया तो दलदली एरिया होता है, गुजरात के अंदर है। लाठी सीरीज एक मीठे पानी की भूगर्भिक पट्टी है जो जैसलमेर के अंदर है, जहां पर मीठा पानी मिलता है। रण, इनको कहा जाता है रण, ये जो झीलें होती है खारे पानी की होती हैं, रण, इनसे नमक भी बनाते हैं कई लोग। खारवाल जाति के लोग नमक बनाते हैं, कहां पर? बाड़मेर में, तो रण कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 127 127 में आते हैं, निम्न में से असंगत को छांटिए। ईर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1, बालूका स्तूपों से युक्त भूमि, जिस भूमि में बालूका स्तूप होते हैं उसको ईर्ग कहते हैं। सही कहते हैं भाई, ईर्ग ही कहते हैं उसको। सेकंड नंबर ऑप्शन, हम्मादा चट्टानी मरुस्थल। यस, चट्टानी मरुस्थल का नाम हम्मादा भी होता है, हम्मादा चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं। थर्ड, रेग पथरीला मरुस्थल, पथरीले मरुस्थल को भी रेग कहते हैं। यस, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, नाली मरुस्थल में पाई जाने वाली छोटी झीलें। नहीं भाई, नाली वाला एरिया कौन सा है अपना? गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 128, अरावली पर्वतमाला राज्य के लगभग 9.3% क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है। इसमें राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसमें राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 129 के ऊपर आते हैं, छप्पन का मैदान राज्य के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान कौन सा है? माई वाला, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये है दक्षिणी भाग में। लाठी सीरीज क्या है? गाय की एक प्रजाति? नहीं। खनिज पट्टी? नहीं। भूगर्भिक जल पट्टी, मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी जो जैसलमेर के अंदर है, लाठी सीरीज। वन्य जीव श्रृंखला? नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 3 लाठी, ठीक है। 131, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य का पठार है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एमपी के अंदर है, जिसका थोड़ा बहुत प्रभाव कहां पर है? अपने हाड़ौती वाले क्षेत्र में। वो कौन सा है भाग? वो है दक्षिणी पूर्वी भाग। क्वेश्चन नंबर 132, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है?
ये चंबल के बीड़ों वाला एरिया, डांग क्षेत्र। ये कौन सा है? करौली और धौलपुर वाला एरिया, जहां से चंबल राजस्थान को छोड़ करके यूपी के अंदर प्रवेश करती है। करौली धौलपुर का क्षेत्र, डांग क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 133, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर के गुजरती है? जोधपुर, धौलपुर, नागौर और जैसलमेर। ये गुजरती है जैसलमेर के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 134, उत्तर दक्षिणी विस्तार किस जिले का है? वह है उत्तर से दक्षिण की ओर किस जिले का विस्तार है? झालावाड़, भीलवाड़ा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़। देखो इसमें आता है झालावाड़, जिसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार ज्यादा है। ठीक है, जब भीलवाड़ा की बात करें तो ये ऐसे ज्यादा है। चलो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, सभी ऑप्शन देख लेते हैं। झालावाड़ ये उत्तर से दक्षिण, मतलब ऐसे ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, दूसरा आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा इधर पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा है। आता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ भी इधर पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा है। और आता है झुंझुनू, जो भी इधर लगभग बराबर सा की है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार किसका? झालावाड़ का ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 135 के ऊपर आते हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? धौलपुर क्या है? सबसे छोटा है और जैसलमेर सबसे बड़ा। तो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? धौलपुर से है 12.66 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 136, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.9% अंश रखता है? राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है, उसका इतना प्रतिशत निकाल लो, वो इसका आंसर आ जाएगा। और ये आएगा आपके पास में ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। ये अक्षांशीय विस्तार है, इधर से इधर। ये अक्षांशीय विस्तार है 30.12 से लेकर के 23.3 और 69.30 से लेकर के 78.17। ये देशांतरीय विस्तार है। ये आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 8.47 एंड 7.09। क्वेश्चन नंबर 138, राजस्थान की पश्चिमी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इस सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 139 के ऊपर आते हैं। राजस्थान के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। बताओ है क्या? राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर ही है। राज्य की पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 2070 किलोमीटर है। नहीं भाई, 1070 किलोमीटर है। ये गलत हो गया है संगत। राज्य की 4850 किलोमीटर सीमा रेखा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ मिलती है। यस, इनके साथ मिलती है। और 1070 पाकिस्तान के साथ मिलती है। सभी को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर श्री गंगानगर है और सबसे दूर शहर बीकानेर है। हाँ, ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 140 के ऊपर चलते हैं। संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को नहीं छूता है। बताओ राजस्थान को कौन सा नहीं छूता? भटिंडा, भिवानी, झाबुआ, भुज। झाबुआ भी छूता है, गुजरात का है। भुज भी छूता है। भिवानी भी हरियाणा का छूता है। और भटिंडा ये है पंजाब का, ये नहीं छूता। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे बताना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। 2 नंबर पर कौन सा है? जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर। और उसके बाद में 1 नंबर पर तो ये आएगा, 2 नंबर पर ये आएगा, 3 नंबर पर आएगा बीकानेर और 4 नंबर पर आएगा
जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 142 निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है अपना धौलपुर, तो 1 नंबर पर आएगा ये। धौलपुर से बड़ा डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दौसा। कौन सा बड़ा है? दौसा बड़ा है भाई, दौसा आएगा। फिर आएगा डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों से बड़ा है, तो इसका आ जाएगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय मानक समय 6:15 शाम को पर घाटोल, जो कि घाटोल स्थित है 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 75 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांश से तो कोई लेना देना नहीं, देशांतर ही आएगा टाइम का। स्थानीय समय क्या होगा? देखो ये थोड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। देशांतर, एक देशांतर को क्रॉस करते हैं तो 8 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है। भारत का मानक समय किस देशांतर से माना जाता है? भारत का मानक समय माना जाता है 82 डिग्री 5 मिनट उत्तरी देशांतर। इसके ऊपर टाइम है 6:15। तो 74.25 वाले के पास में क्या टाइम होगा? ये आप थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना। 1 डिग्री का डिफरेंस है 8 मिनट के बराबर, तो देख लेना दोनों के अंदर समय का कितना डिफरेंस आएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूं, आंसर आएगा 5:42 और 40 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। और राजस्थान के जिले, मतलब किस किस जिले के साथ में टच होते हैं? पंजाब कहाँ टच होता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, इन सब के साथ में टच होता है भाई साहब अपना गुजरात। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, इनके साथ में क्या टच होता है अपना? सीधा का सीधा पंजाब। हरियाणा के साथ में क्या क्या टच होता है? चूरू भी होता है अपना, झुंझुनू भी होता है और हनुमानगढ़ भी होता है। हरियाणा के साथ में ये टच होता है। ठीक है, अलवर भी टच होता है, जयपुर भी, सीकर भी, भरतपुर भी, ये सारे हरियाणा के साथ टच होते हैं। और यूपी के साथ में अपना भरतपुर और धौलपुर टच होता है। ये अपना भरतपुर है ना, ये दोनों के साथ टच होता है, यूपी के साथ भी होता है और हरियाणा के साथ भी होता है। ठीक है, और धौलपुर अपना एमपी के साथ भी होता है और किसके साथ टच होता है? यूपी के साथ भी। ठीक, अपने पास में लास्ट क्वेश्चन है 145, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती? करौली मध्य प्रदेश के साथ टच होता है भाई। झालावाड़ भी होता है। सवाई माधोपुर होता है क्या? सवाई माधोपुर भी होता है। कौन सा टच नहीं होता? जयपुर नहीं टच होता एमपी के साथ में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें कुछ आसान क्वेश्चन भी थे, कुछ टफ क्वेश्चन भी थे, सारे मिक्स थे। कुछ बहुत आसान भी थे, कुछ बहुत ट्रिकी भी थे, कुछ टफ भी थे, सभी का मिक्सचर था। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार मुझे ज़रूर बताना, और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक यू।